तो मेरे प्यारे से बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो एमसीक्यू है, वन शॉर्ट वीडियो के अंदर जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, हर एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ इसका जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ सोल्यूशन भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और भी चैप्टर मैंने चैप्टर वाइज से प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, 1 बाय 1 चैप्टर मैंने डाल रखा है, जाके देख सकते हो वीडियो पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो लेट स्टार्ट। देखो बाबू, बोर्ड एग्जाम में ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 पूछा है। ठीक है, तो कोई एक आपका पूछ सकता है, कोई 2 पूछ सकता है, कोई 3 पूछ सकता है। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा की वैल्यू हमें निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 कौन कौन सा होता है? साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, यही होता है आपका। ठीक है, कोई एक आपका दिया होगा, बाकी पांचों में से कोई एक आपका पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे इसका प्रोसेस होता है? सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर एक अगर जो ट्रायंगल में 90 डिग्री हो जाता है, वही आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड में क्या होता है आपका? ये आपका हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस हमेशा आपको फिक्स रहता है, ये कभी भी आपका चेंज नहीं होता आपका। अब देखो, ये आपका थीटा दे रखा है, तो कहीं पर भी आप थीटा ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ जहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं ना, जहाँ पर हम एंगल ले रहे हैं, उसके अपोजिट साइड आपका क्या बनेगा? आपका परपेंडिकुलर आपका बनेगा। ठीक है, और उसके जस्ट जो लास्ट वाला बच रहा है वो आपका क्या बन जाएगा? आपका बेस बन जाएगा आपका। तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री के सामने हमेशा फिक्स रहता है आपका। ये आपको ध्यान रखना बस आपको, ठीक ना। और एक चीज इसमें और आपको पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा आपको लगाना होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम को बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू दो और साइड बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब आपका आता है साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक उल्टा होता है और टेन का कॉट उल्टा होता है। ये कैसे निकाला जाता है? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो कैसे निकाला जाता है? ये ऐसे निकाला जाता है। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबका पहला लेटर मैंने ले लिया। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो हमको साइन का लिखना हो तो P/H, P डिवाइड बाई H। कॉस का लिखना हो B/H, टेन का लिखना P/B। ठीक है, ओके, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अगर जो कोसेक का लिखना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ओके, इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक का क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा। और कॉट का क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा आपका। बस आपको ऐसे आपको करना है, याद रखना है। ठीक है, इतना अगर याद हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन आपका जितना भी आपका टाइप का है सब कर सकते हो। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो ये आपको निकालना, बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आपको और कुछ नहीं ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। तो साइन थीटा की, तो आपका ये साइन थीटा होता क्या? आपका साइन क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो P/हाइपोटेनस। ठीक है, ओके, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दे रखा है, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 दे रखा है। मान लो यहाँ पर एंगल बनना है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, और हाइपोटेनस की वैल्यू आपका ये आपका 2 दे रखा है बाबू। ओके, 2 साइड आपका मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। तीसरा साइड हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तीनों साइड का जो पता चल जाएगा तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना हो गया आपका? बेस का स्क्वायर यही तो निकालना है आपको, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 इधर आएगा तो माइनस में आएगा आपका, प्लस रहता है। ठीक है, बी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका 3 आ गया। बी का स्क्वायर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी कितना आ गया? रूट में आ जाएगा 3। ठीक है, तो बेस कितना आ गया बाबू? √3। तो ये जो बेस आ गया आपका, ये रूट, तो तीनों साइड आपका राइट एंगल ट्रायंगल का मिल गया आपका, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हमको बाबू निकालना क्या? कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट क्या होता है आपका? कॉट आपका होता है B/P, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस आपका कहाँ पर? आपका बेस आपका √3 है, और परपेंडिकुलर कितना है आपका? 1 है। तो √3/1 यानी कि √3 आपका आंसर हो गया। तो बताओ कौन सा पार्ट है आपका? यहाँ पर बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे आपको अप्रोच करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया बस वैसे ही वैसे आपको सॉल्व करना है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, साइन का हम कॉस भी निकाल सकते हो, कॉस थीटा भी निकाल सकते हो बाबू। तो कॉस थीटा क्या होता है? B/H होता है। तो बेस आपका √3 दे रखा है, और H आपका कितना दे रखा है? H आपका 2 दे रखा है। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखेंगे हम। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है आपका। ठीक है, यहाँ से हमारा टेन भी पूछ सकता है। मान लो टेन हमको निकालना हो, टेन
कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है आपका, देखो पी अपान बी होता है आपका, ठीक है। परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना 1 है, 1 डिवाइड बाई बेस कितना √3 मैंने अभी निकाला है, ये आंसर हो गया, ठीक है। कोसेक पूछ सकता है बाबू, कोसेक पूछ सकता है, कोसेक थीटा कितना होगा, तो कोसेक थीटा कितना होगा एच अपान पी हो गया। हाइपोटेनस कितना होगा 2, पी अपा कितना है 1, तो 2/1 आपका 2 ही आएगा आपका। कुछ भी बाबू पूछ सकता है, 6 में से आपका कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। सेक पूछ रहा है, सेक थीटा मान लो पूछ रहा है, तो सेक थीटा क्या होता है बाबू, एच अपान बी होता है। हाइपोटेनस हमारा कितना है आपका 2 है आपका, ठीक है। बी कितना है हमारा, बेस कितना √3 है आपका, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। कुछ भी आपका पूछ सकता है, कॉट पूछ सकता है, कॉट हमने निकाल लिया, ठीक है। 5 पूछ सकता है, ठीक है। जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आपको लगा के आ जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बाबू, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है बस वही अप्रोच आपको करना है, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन क्या है, tan थीटा 4/3 दे रखा है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, तो tan का फार्मूला बाबू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यही है ना tan आपका, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, ओके। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है आपका 4 है, और बेस की वैल्यू कितना है आपका 3 है, तो एक साइड आपका मिल जाएगा। ये मान लो आपका थीटा है, तो थीटा के सामने आपका कितना होता है आपका, तो थीटा के अपोजिट में क्या है, ऐसे इक्वल 4, ठीक है। 90 डिग्री के साइड में क्या होता है, अपोजिट साइड में आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया आपका। अब बचा आपका बेस, तो बेस आपका 3 दे रखा है, तो बेस आपका ये ऑटोमेटिक बेस हो गया आपका, तो हाइपोटेनस मिल जाएगा ना आपका। तीनों साइड निकालना सबसे पहले, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाबू क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो एच का स्क्वायर नहीं, एच निकालना है हमको, ठीक है। तो √25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 5, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो हाइपोटेनस कितना आ गया बाबू 5, तो हाइपोटेनस बाबू आ गया यहाँ पर आपका 5, तो तीनों साइड पता चल गया, कुछ भी निकाल सकते हो। तो साइन थीटा क्या होता है आपका p/h, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये होगा ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ये हो गया आपका 4/5 प्लस कॉस थीटा कहाँ है, यानी कॉस ये बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका 3/5, इसको सॉल्व करो, ठीक है। जब नीचे तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वैसे ही या तो प्लस हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा, जो भी आपका दिया होगा, ठीक है। तो 4 में 3 जोड़ोगे, प्लस है ना, 4 में 3 जोड़ोगे तो आपका 7, 7/5 इज करेक्ट आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन, यहाँ से आपका ऑप्शन है बाबू सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो मैंने मेथड बताया बस उतना ही आपको निकालना है, तीनों साइड सबसे पहले निकालना है, और जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा होगा वो उठा के रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं बाबू, क्या कह रहा है आपका, ये आपका जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, 4 tan a = 3 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सब प्रोसेस आपका वही है जो मैंने आपको बताया बाबू, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पर जो tan है ना आपका, इसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो इधर ला दो, डिवाइड में आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो 4 को इधर लागोगे तो आपका ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, बन गया आपका। ये 4 को इधर ला दिया मैंने, आप ठीक है। ओके, तो बन गया ना ये फॉर्म आपका। बस यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट होगा बस उधर ला के राइट हैंड साइड में रख दो, ठीक है। ओके, तो 3/4, तो tan आपका क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइप बेस होता है आपका, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ठीक है। कौन सा एंगल है, ए है ना आपका, थीटा नहीं दे रखा है ए, तो इसको आपके ए मान लो, और क्या, इसको ए मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बना तो परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 उठा लो, 90 डिग्री के सामने हमेशा आपको हाइपोटेनस बनता है, हाइपोटेनस दे रखा है नहीं, बेस दे रखा है, बेस कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक। ओके, तो हाइपोटेनस मिल जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाबू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 3 है ना 9, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका 25, वही वाला क्वेश्चन है क्या। एच का स्क्वायर, तो एच चाहिए ना हमको, तो √25 यानी कि एच इक्वल कितना हो जाएगा आपका 5। ओके, तो एच बाबू कितना आ गया आपका, ये 5 आ गया आपका, ठीक। यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ पर देखो 4 × साइन ए p/h होता है आपका, 4 × साइन का क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका 3, हाइपोटेनस 5, 3/5 ऐसे वाले पुट कर दो, माइनस कॉस का था बेस अपन हाइपोटेनस 4/5 फिर डिवाइड है तो डिवाइड लगा दो बाबू बस, ठीक है। तो 4 साइन की तो वैल्यू हमने निकाली है, 3/5 वही पुट कर दो, दोबारा नहीं निकालेंगे, ठीक है। कॉस है तो हमने निकाला
5। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करना होगा 12 डिवाइड बाई 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5। अभी ऐसे रहने दो इसको। 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर ये प्लस है ना आपका, तो प्लस लगाओ, यहाँ पर प्लस है ना, 4 डिवाइड बाई 5। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। मैंने आपको क्या बताया, जब बेस सेम है थोड़ा सा, कैसे, यहाँ पर आपका नीचे बेस सेम है ना आपका, तो 5 ही आ जाएगा आपका। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 12 में से 4 जगह कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 4 जगह आपका 8 बचा, तो 8 डिवाइड में 5 आ गया। फिर डिवाइड बाई ये वाला करते हैं, ये वाला पोर्सन, ये अलग था, ये अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 5 आएगा नीचे, ठीक है। 12 इस पर जो प्लस है ना, तो जोड़ देंगे, 12 4 16, ठीक है। नीचे देखो डिनोमिनेटर में 5 5 से में तो कट जाएगा, ठीक है। तो 8/16 हो गया, 8/16, और 8 से ये कटेगा आपका, 1/2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कौन सा, सी वाला पार्ट बाबू इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये अगर जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तब ऐसे करना आप, ठीक है। एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, देखते ही आंसर निकाल दोगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व होगा, सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ओके, सब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको देखते ही बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब एक साइन का आइडेंटिटी होता है आपका, फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, साइन कॉस अपान, यानी कि साइन ए अपान कॉस, साइन डिवाइड बाई कॉस होता है आपका, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइन की वैल्यू देखो आपका 3 दे रखा है, कॉस की वैल्यू आपका 4 दे रखा है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। आपको उठा के बाबू इसी में पुट करो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, वो सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो देखो 4 इंटू साइन ए की वैल्यू आपका 3 है, तो डायरेक्ट 3 रखो, माइनस कॉस ए की वैल्यू आपका 4 है, तो 4 रखो, फिर डिवाइड बाई, ये तो आपका उतना ही आएगा क्योंकि आपका ये बस सेम ही आपका, इंटू 3, माइनस प्लस है तो प्लस, और ये 4। अभी देखो 4 3 12, 12 में से 4 जाएगा आपका 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 3 12, 12 में 4 जोड़ोगे आपका कितना जाएगा आपका 16, ये भी आपका कट गया, 1/2 आ गया, तो 1/2 ही तो आया था बाबू, 1/2 ही तो। ओके, तो ऐसे करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव आएगा तो वही जो थ्योरी मैंने आपको बताया उसी टाइप से अप्रोच करेंगे, ठीक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, देखो बाबू ऐसे अप्रोच करना है आपको शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका कोफिशिएंट इधर यहाँ नहीं रहेगा, इसको पलट के यहाँ पर लगाते हैं, तो 4/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4/3, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है आपका, कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यही होता है, पता होगा आपको, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू आपका 4 और साइन थीटा की वैल्यू आपका 3, ये उठा के पुट कर दो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। तो 5 ट्रिक की सहायता से लगाएंगे, बेसिक मैंने बता दिया, बेसिक आपको तीनों साइड निकालना पड़ेगा वैसे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और साइन थीटा की वैल्यू आपका कितना है 3, यहाँ पर प्लस 3, कॉस थीटा की वैल्यू कितना 4, 3 इंटू 4 डिवाइड 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4, सॉल्व करो, 5 3 15 प्लस है यहाँ पर ध्यान रखना, 3 चौक को 12, 12 और 15 कितना हो गया आपका 27, ठीक। डिवाइड 5 3 15 और 3 चौक को 12, माइनस करेंगे 15 में से 12 माइनस करोगे 3, अब बाबू 3 से काटोगे 9 3 27 9, ठीक है। तो 9 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा पार्ट है जल्दी बताओ, 9 इज करेक्ट आंसर, तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, देखा, ये ट्रिक की सहायता से मैंने कर दिया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा tan के फॉर्म में, क्वाड के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे हम, उठा के वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है tan थीटा की वैल्यू a अपन b दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया बस वही अप्लाई करना है। तो tan का फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या मैंने आपको बताया, साइन अपान कॉस, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू a और कॉस थीटा की वैल्यू a, रख दो आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो बाबू a लिखा है इंटू साइन थीटा लिखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू a है तो a, माइनस लिखा है माइनस, b लिखा है, कॉस थीटा की वैल्यू b आपका है तो b लिख दो, फिर डिवाइड बाई, ये तो यही आपका है a इंटू a, यहाँ पर माइनस का प्लस है आपका b इंटू b, देखो कितना जल्दी से हो गया। ओके, नहीं तो बहुत सारा आपको ऐसा पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरा साइड निकालना पड़ता है, अगड़म बगड़म निकालना पड़ता है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। डायरेक्ट करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a और a मिलकर a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, b और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई a स्क्वायर यहाँ पर प्लस b स्क्वायर, इस करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, देख लो, ये बाबू ऑप्शन है आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, बी पार्ट। देखो अगला जो क्वेश्चन है बाबू, डायग्राम आपका इसमें गिवन है, आपका डायग्राम आपका देखो ऐसे दे रखा है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर क्यू 90 डिग्री आपका, ठीक है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर, अब पी आर 13 सेंटीमीटर, जहां पर 90 डिग्री होता है वो आपका क्या हो गया, आपका फिक्स होता है, हाइपोटेनस हो गया, तो ये तो आपका हाइपोटेनस फिक्स हो गया आपका,
ठीक है, दो साइड दिया, तीसरा साइड आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है ना। और हमको इसकी वैल्यू निकालना है, tan p माइनस cot r की वैल्यू कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइड ही निकालते हैं हम, ठीक है। ये तीसरा साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा आपका 169, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वल टू ओके 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये आपका हो गया ये वाला क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर सबसे पहले निकालना है, ठीक। तो ये इधर लाओगे तो माइनस में होगा 169 माइनस 144 इजिकल टू क्यू आर, तो ये आपका आएगा 25, माइनस करोगे तो क्यू आर स्क्वायर है ना, तो क्यू आर 25 आएगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपका, तो 5 आ जाएगा आपका ये क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर आपका कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा आपका बाबू, तीसरा साइड मिलेगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आपका आ गया 5, ठीक ओके। तो अब आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है आपका P बन रहा है, tan P, तो P कहाँ है, मान लो यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है tan P, यहाँ पर ये वाला एंगल tan P, P वाला एंगल बना है, ठीक है। तो जहाँ पर एंगल बनता है बाबू मैंने आपको क्या बताया है, वो आपका परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया आपका, ठीक है। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, ये आपका क्या होगा बेस हो गया, ओके। इसके लिए लिखते हैं tan P आपका P अपन B, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 5 और बेस आपका कहां पर आपका ये 12 माइनस। अब यहां पर देखो बाबू बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। यहां पर जो एंगल है बाबू cot r है आपका, तो r वाला एंगल है तो r के फॉर्म में लेंगे हम, ठीक है। तो मान लो एंगल ये P नहीं, आपका r यहां पर बन रहा है, ये एंगल r यहां पर बन रहा है, ठीक है। तब इसके सामने का हमारा जो साइड होगा, ठीक है, अपोजिट साइड में, वो आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ओके। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता आपका, बाकी बचा ये आपका परपेंडिकुलर ना होगा आपका, इस बार बेस होगा आपका, ठीक है। तो बेस परपेंडिकुलर चेंज होता है, ऐसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो cot r का मतलब क्या हो गया B अपन P, cot का मतलब, तो बेस आपका कहाँ है बाबू, बेस आपका ये आपका 5, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई परपेंडिकुलर आपका कहाँ पर है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर आपका 12 है, तो ये आपका हो गया 12, ठीक। अब एक बार बताओ, ये प्लस और माइनस सेम वैल्यू है ना आपका, कट जाता, प्लस माइनस सेम वैल्यू के साथ कट जाएगा, तो आएगा कितना बाबू, ये आएगा 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 0 इज करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो बाबू कौन सा ऑप्शन है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपका देखो क्या कर आपका, ये देखो आपका एक ऐसे आपका डायग्राम बना हुआ आपका, ठीक है ना। तो आपको cos फाई की वैल्यू पर निकालना है, ठीक है ओके। तो cos फाई आपका कहाँ पर है, ये वाला देखो साइन आपका, ये इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। ये आपको cos फाई की वैल्यू निकालना है। देखो ना यहाँ पर कुछ दे रखा है, ना यहाँ पर कुछ दे रखा है, इस ट्रायंगल में ना यहाँ तीनों साइड ही नहीं दे रखा है बाबू, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, और बड़े वाले ट्रायंगल में आपका देखो तीनों साइड दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो यहीं से आपका निकलेगा ये वाला आपका, ठीक है ना। यहीं से आपका कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसमें निकालते हैं, देखते हैं, कुछ भी निकाल लो, साइन निकाल लो, cos निकालो, tan निकालो, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है आपका, ठीक है। ये आपका 90 है, देखो 90 डिग्री आपका, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे लंबी वाली जो साइड होता है ना, उसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो 3 है, 4 है, 5, सबसे लंबी साइड ये है ना आपका, तो इसको हाइपोटेनस हो गया। जो सबसे लंबी साइड होता है उसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री यहाँ पर भी बनना है, तो इसके सामने का हाइपोटेनस होता है आपका, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है आपका, थीटा यहाँ पर बना, तो इसके अपोजिट, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ही हो गया, बचा ये आपका बेस हो गया आपका, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो 4/5, ठीक ओके। इतना आ गया ना बाबू, तो इतना बाबू आ गया ना आपको, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको cos फाई चाहिए, तो साइन थीटा आ गया ना आपको। देखो ये आपका क्या है बाबू, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये आपका क्या है, आपका एक लीनियर है, आपका लीनियर स्ट्रेट लाइन है आपका एक, तो ये आपका क्या है बाबू, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना बनता है आपका, टोटल 180 डिग्री बनता है, यहीं से आपका आएगा। तो स्ट्रेट लाइन में आपका 180 डिग्री एंगल बनता है। तो कौन कौन सा एंगल है आपका, फाई वाला एंगल है, फाई वाला एंगल है, प्लस ये 90 वाला एंगल है, और क्या एंगल आ रहा है आपका, ये थीटा वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, पूरा किसके बराबर है, 180 के, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, ये कितने 180 डिग्री के बराबर होता है आपका ये पूरा, ठीक ओके। तो बाबू क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इसमें थीटा रख देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 180, ठीक है। ये उधर जाएगा -90, और ये आपका 5 उधर जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा, और ये -5, तो 90 - 5। अब थीटा ही बाबू हम इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, साइन 9 थीटा के स्थान पे 90 - 5 हो गया आपका, इक्वल टू
4/5 के। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा जब भी होता है आपका साइन के फॉर्म में, ठीक है, तो ये साइन का उल्टा क्या हो जाता है आपका कॉस हो जाता है। साइन का उल्टा क्या हो जाता है आपका कॉस होता है। 5 वाला एंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, 4/5 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब पढ़ोगे तब। ठीक है ना, तो ये होगा आपका 4/5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो 4/5 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन है? वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वाइज टाइप का क्वेश्चन बाबू पूछता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका डायग्राम बेस पर। ठीक है, ये आपको कॉट थीटा की वैल्यू स्पेस निकालना है आपको। ठीक है, ये आपका 90, ये भी 90 दे रखा है, ये आपका 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 12 दे रखा है, ये थीटा दे रखा है। ठीक है, तो यही हमको कॉट थीटा निकालना है, कितना होगा, कैसे निकालेंगे बाबू? देखो, तो कॉट थीटा क्या होता है आपका, अभी फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? ठीक है, अभी फॉर्मूला मैंने क्या बताया? बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, बस इतना ध्यान रखो। थीटा यहाँ पर है ना, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड में क्या बनेगा आपका? परपेंडिकुलर। ओके, 90 डिग्री ये वाला बनना है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, फिक्स होता है आपका। बचा ये आपका बेस हो गया आपका, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन परपेंडिकुलर का साइड आपको पता नहीं है। देखो यहाँ पर बेस कितना आपका दे रखा है, बेस आपका दे रखा है 12। ओके ओके, तो ये आपको परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखो। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा आपका? ये आपका हाइपोटेनस हो गया आपका। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा, इस वाले ट्रायंगल का ये आपका हाइपोटेनस होगा, तो इसका स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। दो साइड और बचा, ये वाला और ये वाला। 3 का स्क्वायर आपका 9, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 का स्क्वायर आपका 16, तो 9 और 16 जोड़ोगे बाबू आपका 25। ये स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका ए बी, तो यहाँ से आपका बाबू आ गया 5, तो ए बी आपका बाबू आ गया 5, तो यहाँ से यहाँ तक ए बी जो आया आपका, ये आपका आ गया बाबू 5। ओके, तो ये जो आपका परपेंडिकुलर, इसका क्या आपका, तो इस वाले ट्रायंगल का क्या आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका 5 आ गया। ठीक है, तो 12/5 इज करेक्ट आंसर। तो ओके, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बाबू बताया है, बस वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम। वो आपका जो सेकंड वाला जो टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या क्या एंगल होता है, मैंने आपको बताया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कैसे आपका टेबल याद किया जाता है। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो है, जाके देख सकते हो। ठीक है, वो आपको टेबल याद होना चाहिए, उसको मैंने शॉर्ट ट्रिक की सहायता से बताया कैसे याद किया जाता है। इसमें मैं मर्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो आप जाकर देख सकते हो वीडियो। ठीक है, वो अगर जो एंगल पता होगा तभी यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, इसका कोई ट्रिक ही नहीं है। तो टेबल बाबू याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो टेबल याद कर लोगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, इक्वल टू ये दे रखा है, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। ये एक्स आपका कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, वैल्यू सब में पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो यहाँ एक्स है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया आपका। ठीक है, कॉस एक स्क्वायर 30 है। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है आपका? कॉस 30 की वैल्यू आपका 2 होता है। स्क्वायर लगा ना, तो इसको स्क्वायर लगा, जैसे जैसे आपका लगा वैसे लगा दो, फिर इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं लगा इंटू। सेक 45 की वैल्यू कितना होता है? √2 होता है बाबू। ठीक है, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगो। अगर यहाँ पर पावर 3 होता है तो 3 पावर करते, 4 पावर होता है 4 पावर करते, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपको वैल्यू अगर जो पता होगा तो डायरेक्ट आपको पुट करके आपको निकालना है आंसर। ठीक है ना, ओके, अदरवाइज नहीं आ सकता ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो 8 इंटू कॉस 45 की वैल्यू बाबू कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, स्क्वायर लगाना तो इसको स्क्वायर लगा दो, इंटू साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 होता है। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल टू, अब ये वाला चलते हैं, tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितना होता है? tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितना होता है? √3, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दो। और tan 30 की वैल्यू, और tan ये स्क्वायर आपका, और tan 30 की वैल्यू कितना होता है आपका? 1/√3 होता है आपका, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इतना करना आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है आपका, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? x इंटू 2 का स्क्वायर आपका 4 आ गया, इंटू √2 का स्क्वायर आपका, देखो रूट वाला पार्ट आपका हट जाता है स्क्वायर के साथ। ठीक है, √2 इंटू √2 कितना होगा आपका? 2 होगा आपका, बस आपका वही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके, तो ये आपका 2 हो जाएगा आपका। ठीक, अब फिर डिवाइड कर दो, 8 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा आपका बाबू, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? अभी मैंने आपको 2 ही आएगा आपका, इंटू, अब ये कितना है? √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर आपका सिर्फ एक बार 3 ही आपका आएगा बाहर, और 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा आपका। ठीक, ये इक्वल टू, अब किसके बराबर आ गया? ये इसका √3 का स्क्वायर यानी कि 3 ही आएगा आपका, एक बार आएगा सिर्फ। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर आपका 3 आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बाबू, ये 4 दूनी 8 होता है ना, तो 8 से ये आपका कट जाएगा। ठीक है, पूरा कट गया आपका, तो यहाँ से आपका कितना बचेगा? देखो 4 दूनी 8, अब ये 8 है आपका। ठीक है, ऊपर चल जाएगा, तो आपका 8x हो जाएगा, डिवाइड बाई ये आपका 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3।
इज इक्वल टू ये वाला आपका देखो, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर नीचे तो आपका 3 ही आएगा आपका, ठीक है। फिर 3 3 9, 9 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 8, तो 8/3 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखो बाबू, ये 3 से 3 कट जाएगा, नीचे नीचे सेम है आपका, ठीक है, ऊपर भी आपका सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ पर पूरा कट के कितना बचेगा आपका 1, यहाँ पर कितना बचा आपका x, और यहाँ पर बाबू कट के कितना बचा आपका 1, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है बाबू, देखो सिंप्लीफाई करने में आपका आया कितना 1, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो बस आपको वैल्यू पुट करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस आपको वैल्यू पुट करना है, आपको x की वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है, यहाँ से x, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालते हैं, ये x है, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1045 की वैल्यू कितना होता है आपका 1045 की वैल्यू आपका 1 होता है। फिर इंटू ये आपका कॉस कितना 60 है, 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2। अब देखो यहाँ पर पावर ओवर कुछ नहीं लगा, तो पावर हमने कुछ नहीं लगाया है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितना होता है आपका √3/2 इंटू कॉट 60 की वैल्यू कितना होता है 1/√3। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करो बाबू, √3 से बाबू √3 यहाँ पर कट जाएगा आपका, बिल्कुल कट गया आपका। अब देखो 2 यहाँ नीचे है, नीचे यहाँ पर सेम वैल्यू के साथ कट गया आपका। अब देखो x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, इस 1 में करोगे तो आपका x ही आएगा आपका, इक्वल टू यहाँ पर कट के सब आपका कितना हो जाएगा आपका 1। तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आपका आंसर 1 आ रहा है आपका, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है बाबू, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ज्यादातर आंसर बाबू 1 आता है। जो क्वेश्चन आपका 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 30, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस तरीके का आपका आता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका होल स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आ रहा है आपका देखो, तो ये आपका अगर 2/√3 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 ही आ जाएगा आपका, इतना आ रहा है ना आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करो बाबू, तो इसको ऐसे रहने दो 2/√3, अभी ऊपर ही रहने दो, डिवाइड बाई ये आपका कितना हो जाएगा आपका 4/3, ठीक। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। 3 को जो नीचे होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, और नीचे को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हो 3 × 2, 3 × 2, और नीचे का नीचे लाओ √3 × 4। अभी 2 से काटो जरा, 2 बन गया, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका आ गया बाबू, देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आ गया 3 डिवाइड बाई 2√3। अब ये इतना आया, इतना तो आंसर आपका आया नहीं है बाबू, ठीक है। अब एंगल के फॉर्म में आंसर दे रखा है, साइन कॉस टाइन, इस फॉर्म में आंसर आपका दे रखा है, ठीक है। अब इसमें तो एंगल कोई होता नहीं है, तो ये ध्यान रखो, ये जो रूट वाला पार्ट है ना आपका, ये नीचे कभी भी नहीं आएगा, डिनोमीटर में कभी भी नहीं आना चाहिए। जब भी आएगा तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 अब आपका आप दुगना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ना बाबू, और √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 बार है, तो एक बार सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। तो 2 × 3, 3 से बाबू 3 कट गया, तो यहाँ से बाबू कितना बच गया आपका, यहाँ से बाबू बचा आपका √3/2, और ये √3/2 किसके फॉर्म में एंगल होता है आपका sin 60 डिग्री। इस वाले फॉर्म में आंसर पूछा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बाबू। कौन सा आंसर है आपका, जल्दी बताओ कौन सा आंसर है आपका, कौन सा पार्ट है बाबू, ये आपका ए वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, किस फॉर्म में बताना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं बाबू, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, ऐसे देखो 1 - tan 45 की वैल्यू आपका 1, तो 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो गया आपका, देखो स्क्वायर लगाना आपका, डिवाइड बाई 1 प्लस ये तो वही आएगा, तो 1 का स्क्वायर ही आएगा। तो ये कितना आ गया बाबू, जल्दी बताओ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इस तरीके का एमसीक्यू आपका 100% आएगा आपका। तो 1 और 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1, तो यहाँ से कितना आएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा आपका, डिवाइड बाई 1 प्लस ये आपका 1 आएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बाबू, तो 1 - 1 0, डिवाइड बाई ये जुड़ के 2, तो 0 को किसी भी नंबर से 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा आपका 0 आएगा आपका, ठीक। तो ये 0 होगा, तो 0 किस वाले फॉर्म में एंगल होता है बाबू, जल्दी बताओ तो, sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है आपका 0 होता है, तो इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है, देखो लो कौन सा ऑप्शन है, देख लो बाबू, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट करते हैं।
अब देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बाबू, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन दे रखा है, ठीक है। तो इज ट्रू व्हेन ए, कौन सा एंगल आपका, चारों ऑप्शन में से कौन सा एंगल आपका सेटिस्फाई कर रहा है, आपका ए वाला जो एंगल, ये आपका जो ट्रू हो जाए आपका, ये आपका ऑप्शन चेकिंग से, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑप्शन चेकिंग से करेंगे, ठीक है, और कोई तरीका नहीं आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट को चेक करते हैं, पहले ए करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, डी करेंगे। अगर ए वाला पार्ट ये फुलफिल कर दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जा रहा है, ठीक है, तो वहीं पे छोड़ देना, बी सी डी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, देखते हैं। तो ए की वैल्यू हमने कितना ले लिया, 0, तो साइन 2 इंटू 0 हो गया ना बाबू, ये इक्वल टू 2 साइन, ए के स्थान पे 0 डिग्री, 0 रख दिया, 0 डिग्री रख दिया, ठीक। तो यहां से आपका कितना आ गया, साइन किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई कर दो अब 0 ही आ गया, साइन 0 और 2 साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू बाबू 2 0 होता है और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू आपका 0 होता है। तो 0 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 0 में करो 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर दिया, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर हो गया बाबू। तो अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम, बी सी डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहीं पर आपको फुल स्टॉप कर देना, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रोच आपको लगाना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन करा है ना, उसी टाइप का है आपका, कह रहा है आपका 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 के बराबर है, देन बीटा कौन सा एंगल आपको सेटिस्फाई कराना, वही ऐसे ही आपको बताना है। पहले बाबू क्या करेंगे हम, ए वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, बीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख के देखते हैं ये वाला इसके बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो बीटा की वैल्यू जब 0 रखोगे तो एक बात बताओ, 2 इंटू साइन ये स्क्वायर तो स्क्वायर 0 डिग्री हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दिया इक्वल टू 2। अब देखो यार आ गया बाबू, देखो ये इसकी वैल्यू कितना हो गया आपका, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू आपका 0, तो 0 का स्क्वायर आपका उतना ही आएगा, माइनस कॉस 0 की वैल्यू आपका 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2। अब देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो पूरा आपका बाबू 0 आ गया, ये माइनस 1 आ गया इक्वल टू 2 आ गया। तो 0 में से माइनस करोगे तो माइनस 1 आएगा। अब इसके बराबर क्या नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ हमारा, ये ऑप्शन हमारा नहीं हुआ। नेक्स्ट करते हैं बी वाला, बी वाला चेक करो, देखो बी वाला, तो बी वाला बाबू देखो चेक कर रहा हूँ, बीटा 90 डिग्री रख रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है आपका 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया, माइनस कॉस 90 की वैल्यू आपका कितना होता है बाबू 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू बाबू कितना, ये 2 दे रखा है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 ही आएगा बाबू, और 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस 0 करोगे आपका 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये बाबू मिल गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को बाबू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ओके, तो सेटिस्फाई करिए ना, तो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बाबू अगला जो क्वेश्चन आता है उसको करते हैं। आपका क्या दे रखा है, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस बी की वैल्यू 1/2, ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है। तो साइन 1/2 दे रखा है आपका ए की, तो साइन के फॉर्म में कितना वैल्यू होता है आपका 1/2, साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसी के फॉर्म में आपका दिया होगा, साइन होगा, साइन के फॉर्म में लेंगे, साइन साइन कटेगा आपका, तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू कितना आ गया 30, ठीक। ऐसे इसको करो, निकालो, तो यहाँ से कितना आएगा कॉस 1/2 के फॉर्म में एंगल, ठीक है, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस आपका कट गया, बस जो यहाँ पर होता है उसी के फॉर्म में लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये आपका बी कितना आ गया, कंपेयर करोगे आपका 60 डिग्री। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका ए प्लस बी, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। तो जौन सा भी ऑप्शन आएगा 90 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ए प्लस बी बाबू पूछा है, ठीक है। अब इसका ए इंटू बी पूछ सकता है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बी माइनस ए पूछ सकता है आपका, दोनों को मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी पूछ सकता है आपका, आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आएगा आंसर आ जाएगा। ए डिवाइड बाई बी पूछ सकता है, जो भी आपका पूछेगा आंसर आ जाएगा, या बी डिवाइड बाई ए पूछ सकता है आपका एग्जाम में, कुछ भी आपका पूछ सकता है, आप लगा सकते हो, बस ऐसे आपको अप्रोच करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बाबू एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपका ए सी बी, जहाँ सी आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल आपका, ये आपका 90 डिग्री दे रखा है आपका, ठीक है। ओके, तो इसकी वैल्यू कॉस ए प्लस बी की निकालना है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऐसे कर सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। ये सी वाला एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, ऐसे लिख लो। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी क्या लिख सकते हो 180, वो 90 हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 190 हो जाएगा आपका ये, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर रख देते हैं कॉस, ठीक है, ए प्लस बी का सम कितना 90 है, तो 90 रख देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा आपका कॉस 90 की वैल्यू आपका कितना आता है 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या है बाबू, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर,
ठीक, अब देखो बाबू, जो बोर्ड एग्जाम में अगला जो टाइप क्वेश्चन पूछता है आपका, वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे पूछता है आपका। ये अगर जो कॉन्सेप्ट आपको याद है आपका, ये मैंने 8 ही लिख रखा है। बहुत सारे टीचर बहुत सारे बताते हैं, 20-20, 30-30, 50-50 बता देंगे, ठीक है ना। तो 8 ही तरह ध्यान रख लो, इसी हिसाब से सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये अगर याद होगा तभी आप इस टाइप को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है, सब पढ़ लेते हैं। आपका आइडेंटिटी आपका क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है आपका, ये आपका 1 होता है। ये आपको इसका प्रूफ नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके माइंड में ध्यान रख लो, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बाबू कितना होता है, 1 होता है। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, 1। सब 1 के फॉर्म में मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। tan थीटा और tan का उल्टा क्या है, tan का उल्टा क्या कॉट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ऐसे याद करो, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक होता है आपका, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। कोस का उल्टा क्या होता है आपका, सेक होता है, इसकी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। एक दूसरे का उल्टा होगा तो उसकी वैल्यू कितना होगा आपका, 1 होगा। इतना आपको ध्यान रखना। tan की वैल्यू क्या होता है, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। बस इतना भागो आपको ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखो, इससे ज़्यादा कुछ मत रखो ध्यान से, ठीक है ना। इसी से मैं आपको बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, 99% इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाबू, ओके। और इसकी वैल्यू ये दे रखा है आपका, ये वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। तो जो दे रखा है, जो देता है आपको, उसी से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। जो आपका गिवन होगा वहीं से आप पहुंचेंगे, जो आपको निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये निकालना है, ये गिवन आपका, ठीक है। तो गिवन वाले से हम निकालते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में, इसको पलट के इधर लाओ, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल टू 1, ये प्लस नहीं उधर माइनस आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया आपका, ठीक है। अभी अब देखो बाबू, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1, ये प्लस उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट ऐसे अप्रोच आपको करना हो तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वाले फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे ये है ना, तो ए लिख दो बस, एंगल जो भी दिया वो लिख देंगे, ठीक, ओके। और ये आपका क्या है, कॉस ए है आपका। अभी देखो आपका बन जाएगा। अब देखो वो पावर, देखो यहाँ पर आपका 4 है बाबू, ठीक है। यहाँ पर 2 है, तो इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो इसको स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा आपका, इसको भी स्क्वायर हमने स्क्वायर किया, तो इसका कितना होगा, साइन स्क्वायर और स्क्वायर मिलकर 4a हो गया आपका, ठीक। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया है, ओके। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन एंगल ए है ना, तो बाबू एंगल ए लिख दो बस, इक्वल टू ये साइन 4a। हमको वैल्यू कितना चाहिए बाबू, इतना वाला पोर्शन का चाहिए, ओके। तो इतना वाला पोर्शन आपका कहाँ पर, आपका ये 1 हो गया, ये उधर जाएगा आपका साइन माइनस का प्लस में चला जाएगा स्क्वायर ए, ये फिर प्लस ये आपका साइन का पावर 4a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, इसी की वैल्यू तो पूछ रहा है बाबू साहब, हाँ इसकी वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक है। तो 1 इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, कौन सा ऑप्शन है बाबू बता दो। तो ये ऑप्शन है शायद सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 आ गया ना, तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे बाबू करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म इधर उधर कर दिया आपका, ठीक है। यहाँ पर पहले आपका क्या था, साइन साइन था और कॉस कॉस निकालना था आपको, ठीक है। तो वैल्यू कितना आता है आपका, 1 आएगा, तो उसको पलट कर दिया, साइन का कॉस में कर दिया, कॉस का साइन में कर दिया, सब पावर सेम है। तो इसकी भी वैल्यू आपका 1 ही आएगा बाबू, 1 ही आएगा। कैसे आएगा ध्यान दो, ठीक है। हमको ये वाला निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। दिया क्या बाबू, ये वाला जो दिया होगा वहीं से पहुंचेंगे, ठीक है। तो साइन ए प्रोसेस ही होता ना, ये 1 उधर ले जाओगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया बाबू। तो इसको क्या लिख सकते हो, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हम कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस वो साइन थीटा उधर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो साइन ए, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस का पावर 4 आएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा ना आपका, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस मिलाना ना सब, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ए हो गया आपका, कॉस का पावर 4a, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस कॉस 4 का पावर हो गया ये, ठीक। इसकी वैल्यू आपको कितना आ गया, इतना ही 1 ही निकल के आएगा। तो इंटरचेंज करके पूछ दिया तो भी आपको 1 ही निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ऑप्शन ए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस इसकी वैल्यू कुछ दिया नहीं है, ठीक है। जब भी आपका साइन और कॉस के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हम लगा लेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, सिंस वी नो डैट जब भी हमारा साइन और कॉस में दिया होगा, बहुत बड़ा बड़ा पावर दिया होगा, तो यही वाला रिलेशन लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
ठीक है, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसका होल क्यूब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर आपका कितना 6 है, क्यूब करोगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 ही तो आएगा आपका, तो इसको क्यूब कर देते हैं, इसको भी क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 2 3 6 हो गया ना, तो 6 आपको लाना है, इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपका ये आपका कौन सा बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका a का क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3, ओके। a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, अभी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है आपका, a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ए की वैल्यू कितना है, इतना है, अभी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है आपका। a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3ab a प्लस b ब्रैकेट में होता है आपका, ठीक है, ओके। और ये इक्वल टू कितना आपका, इक्वल टू 1 का क्यूब आपका 1 ही आएगा आपका। अब इसको सॉल्व करो बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, डायरेक्ट 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आपका इतना ही आएगा, इतना ही आएगा आपका, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1। अब 2 और 3 का मल्टीप्लाई पावर में होता है ना, पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 हो गया साइन 6 का पावर हो गया थीटा प्लस ऐसे ही आपका हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस 6 का पावर थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही आपको फाइंड आउट करना है ना आपको, देखो यही है ना आपका, यही इसकी वैल्यू कितना होगा आपका, कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है आपका जल्दी बताओ, ऑप्शन आपका बाबू डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी आपको साइन और कॉस में दिया होगा, ठीक है, तो हम a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा, अगर जो यहाँ पर पावर 4 होता है, ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगाते हैं, ठीक है ना, ओके। तो अप्रोच आपका ऐसे ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर आपका आता है, कह रहे हैं आपका साइन थीटा की वैल्यू आपका x है और सेक थीटा की वैल्यू आपका y है, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो tan का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो इसको लिख लो बाबू, साइन और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता ना, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू देखो कितना दे रखा है, x दे रखा है, और कॉस लेकिन सेक में दे रखा है, कॉस का उल्टा क्या होता है आपका, सेक होता है आपका, ठीक है। तो 1 अपान सेक थीटा हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से x हो गया, ये 1 अपान सेक थीटा की वैल्यू y, ठीक है, नीचे है, ठीक है, ऊपर चला जाता है मैंने बताया, ठीक है, एक्स वाई डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पर आपका एक्स वाई इज करेक्ट आंसर। कौन सा पार्ट है जल्दी बताओ, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपका ज़्यादा आता है बाबू, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू इतना दे रखा है, y की वैल्यू इतना दे रखा है, तो हमको x प्लस वाई जोड़ के बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे बाबू, देखो x की वैल्यू रख लो 2, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपका आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस लिखा है, y की वैल्यू कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1। अब यहाँ पर देखो बाबू, इस वाले पोर्शन में 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कॉमन ले लें, बिल्कुल ले लें। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ पर प्लस 1 ही तो 1 इसका लिख सकते हैं, ठीक है। अभी बाबू मैंने आपको बताया, ये आपका आइडेंटिटी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1, वो क्या बताया मैंने, ठीक है। 2 और 1 का मल्टीप्लाई आपका 2 ही हो गया, और एक जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा बाबू, ये आपका आ जाएगा 3, तो 3 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपका आता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है देख लो, ये वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो tan थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। सब में ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, सबको साइन और कॉस में तोड़ दो, सबसे अच्छा साइन और कॉस में हमेशा तोड़ेंगे, जब भी tan सेक कॉट में आएगा तो साइन और कॉस में हमेशा तोड़ दो, ठीक है ना। तो इसको तोड़ोगे तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखे हैं, इंटू, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा देखो इक्वल टू 1 है, अब देखो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, ये साइन थीटा उधर चलेगा ना, तो 1 अपान साइन थीटा, ऐसे आपको लिखना आना चाहिए बाबू, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। माइनस का माइनस लगा दिया, अभी साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, साइन और कॉस में सब तोड़ दो, ठीक है। सेक थीटा है ना आपका, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, ओके। वैल्यू आ आपका आ जाएगा। अब देखो बाबू, साइन थीटा से साइन थीटा ऊपर नीचे कट गया, तो 1 अपान कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस मैंने लगा दिया, और यहाँ पर देखो साइन थीटा, और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। अब ये देखो सेम है, तो नीचे कितना आएगा आपका, उतना ही आएगा, सेम ही आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं,
ये 1 है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे आपको इंटरचेंज बाबू करने आना चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो सेम है ना बाबू, ऊपर नीचे तो कट गया, कितना आ गया, 1 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बाबू आपका आया हुआ है आपका, ठीक है। सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका सब आपका, ठीक है। तो बस ये जो मैं आपको पढ़ाया हूं ना, बस वही आपको आएगा, उसी में से आपका आएगा घूम फिरा कर, ठीक है। तो 9 इसमें देखो बाबू कॉमन है ना, तो इसमें कॉमन ले लो बस 9। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बचा, ये माइनस टेन स्क्वायर ए बचा। अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है, इसकी आइडेंटिटी कितना होता है आपका, 1 होता है बाबू, 1 होता है ना, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी आइडेंटिटी 1 हो गया, तो 9 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करोगे बाबू, 9 इज करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, देखा। अब देखो बाबू इसकी वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, या तो टेन को हम साइन अपन कॉस में बदल दो और कॉट को कॉस अपन साइन में बदल दो तो भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर में देखो आपका 10 होने में दे रखा आपका, ठीक है। तो इसको हम 10 में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट का उल्टा क्या होता है मैंने आपको पता है, कॉट का ले सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन टेन थीटा टेन ए लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर तो आपका बाबू इतना ही आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर नीचे आएगा आपका 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 10 स्क्वायर, ऐसे लिया मैंने, प्लस 1, ठीक। ओके इतना आ रहा ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है, इतना ही आ रहा है। ओके अब देखो ये बाबू आपका सेम सेम है ना, ऊपर जब सेम सेम है ये आपका कट गया, तड़ाक से कट गया, नीचे है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो यानी 10 स्क्वायर ए इज करेक्ट आंसर, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो बाबू ऐसे भी क्वेश्चन आपका आता है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखो बहुत ज़्यादा पावर आपका, साइन का पावर 100 आपका थीटा, कॉस का कोसेक का पावर 100 आपका, इसकी वैल्यू बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो करोगे तो आपका वो, ठीक है। तो इसका देखो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे आपको अप्रोच करना आपको। देखो ये आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, साइन का उल्टा पूछेगा आपका कोसेक, या टेन का उल्टा कॉट पूछेगा, ठीक है, या सेक का उल्टा क्या पूछेगा, कॉस पूछेगा, ऐसे आपका उल्टा पूछेगा, ठीक है ना। तो ये आपका देखो उल्टा पूछा ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका पूछा, पावर भी आपका सेम होना चाहिए, सेम पूछा आपका, ठीक है ना। ओके तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसी फॉर्म में दिया, साइन के फॉर्म में दे रखा है, कोसेक के फॉर्म में देखो वैल्यू दे रखा है 2, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दे रहा है। ये 2 कैसे है आपका, इसकी वैल्यू आपका जो 1 कर दें, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपका जो 1 कर दें, तो 1 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा की वैल्यू 1 हमने ले लिया, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 का कितना पावर, 100 पावर है, प्लस कोसेक की वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है, तो 1 का पावर 100, ठीक। तो किस ओके तो एक का पावर 100 आपका 1 ही आएगा आपका, और ये भी आपका 1 आएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, यही आप। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपको अप्रोच आपको यही करना है आपको। देखो कॉस का उल्टा बाबू क्या दे रखा है, सेक दे रखा है आपका, कॉस का उल्टा बाबू क्या दे रखा है, सेक दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालना आपको, ठीक है। और कॉस का उल्टा सेक दे रखा है, प्लस आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 2, हमेशा ही आपका 2 दिया होगा, ये चीज हमेशा उल्टा आपका 2 दिया होगा, हमेशा, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया, अब इसको भी निकाल के 2 आंसर मत ला देना, तो आपका गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है। वहां पर तो 2 आ रहा था, यहाँ पर 2 नहीं आ गया, देखो कैसे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, मैंने आपको बताया, और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 1 मिलकर 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, इंटू है ना तो इंटू लिखेंगे, और 1 का पावर कितना 50 है तो 50 लिख दो, फिर प्लस ये 1 का पावर कितना है आपका 50 है तो 50 लिख दो, इसकी वैल्यू 1 हो गया ना आपका। अब देखो 5 इंटू 1 का पावर 50 तो आपका 1 ही आएगा, ये प्लस 1 का पावर 50 1 ही आएगा, तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई 5 होगा, और 1 जोड़ोगा आपका 6 आएगा आंसर, ना कि 2 आएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पर आपका इसका कोफिशिएंट भी है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, आपको उसके साथ मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है ना। तो 6 इज करेक्ट आंसर, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब 2 इसमें आंसर में दिया होगा बाबू, आप मार्क मत आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो बाबू अगला जो क्वेश्चन आपका tan का उल्टा क्या दे रखा है, कॉट दे रखा है, वही अप्रोच आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका 2 दे रखा है, हमेशा 2 देखा मैंने बताओ, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1 लेके सोल्व करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो बाबू 1 का 59 पावर हो जाएगा, प्लस 3 लिखा है, इंटू 1 का 59 पावर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 1 का कोई सा भी पावर हो आपका, ठीक है, आपका 1 ही आएगा आपका, प्लस 3
और 1 का कोई सा भी पावर हो आपका 1 ही आएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 और 1 जोड़ोगे आपका 4 इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बता दो। ये बाबू का आपका शायद बी वाला, देख लेना बी वाला है शायद, हाँ बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके ओके बाबू, तो मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी शॉर्ट ट्रिक था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो बाबू वीडियो अच्छा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। थैंक यू।